मुस्लिम लीग नून और MQM के माबैन ये तय पाया है, हम 8 फरवरी के इंतखाबात में मिलकर हिस्सा लेंगे। पाकिस्तान को चलाने बनाने के लिए जो भी इक़दामात हैं PMLN के मियाँ साहब के, हमने ये तय किया है कि हम आपस में मिलकर पाकिस्तान के लोगों को इस मसाइल के दलदल से निकालने के लिए एक दूसरे की मदद करेंगे, मुश्तरका कोशिशें करेंगे। सिंध में पीपल्स पार्टी को टफ टाइम देने के लिए MQM पाकिस्तान ने मुस्लिम लीग नून से हाथ मिला लिया। मिलकर इलेक्शन लड़ने पर इत्तेफाक। MQM के वफ्द की नवाज शरीफ से मुलाकात, साद रफीक ने मुस्तकबिल का प्लान बता दिया। कहा सिंध में JUI MQM फंक्शनल लीग समेत सबसे बात होगी, फिर पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद का सोचा जाएगा। मुस्तफा कमाल ने कहा नवाज शरीफ के साथ मिलकर आवाम को मसाइल से निजात दिलाएंगे। कराची दूध देने वाली गाय है तो इसे चारा तो खिलाएं। फारूक सत्तार ने कहा मुल्क के तमाम मसाइल का हल किसी एक जमात के पास नहीं, कौमी मईशत की बात हो या कौमी सियासत की, कराची का किरदार अहम है। जो मुखालिफ इलेक्शन में आ रहे हैं, हमारे खिलाफ खड़े होंगे, उनको बिस्मिल्लाह आए आप खड़े हों। इमरान खान को इसने नहीं हटाया, हमने पुरानी हुकूमत के खिलाफ इसलिए नहीं काउंटर मूवमेंट चलाई कि हमें सिर्फ पावर की जरूरत थी। धरती से यार, ये जिस धरती से में हमने मरना है, आप हमारे साथ खड़े रहें, बाकी इनके साथ मैं खड़ा रहूंगा। इनसे तरक्की नहीं हो रही थी, इनको 8 साल से मैं देख रहा था, इनसे कुछ नहीं होता। इनको ना काम करना आता है ना करवाना आता है। बिस्मिल्लाह, आओ लड़ो सिंध से इलेक्शन। आसिफ जरदारी का सिंध में अपने मुकाबले आने वालों को खुशामदीद। घोटकी में जलसा-ए-आम से खिताब में एक तीर से 2 निशाने लगा लिए। कहा मैं 8 साल से इन्हें देख रहा था, इनसे कुछ नहीं हो रहा था। इनको ना काम करना आता है ना काम करवाना आता है। PDM हुकूमत में मौजूद दोस्तों ने मेरी बात ना मानकर पाकिस्तान का नुकसान किया। सिर्फ पावर के लिए इमरान खान को नहीं हटाया, अवाम की खिदमत के लिए हटाया था। ये भी कहा कि मजबूर हूँ कि मैं बाहर नहीं जा सकता। कल अपने वर्कर्स की आंखों में आंख डालकर क्या कहूँगा। खान साहब का ये पैगाम है कि नवाज शरीफ साहब हमेशा एम्पायर को साथ मिला कर के खेलते हैं। इस मरतबा उसकी कोशिश है कि हमारी पूरी टीम को वो खेलने ना दे, जिसकी हम शदीद मजम्मत करते हैं। चेयरमैन PTI के वकील गौहर खान ने कहा है कि चेयरमैन PTI ने उन्हें कहा है कि नवाज शरीफ हमेशा अंपायर को साथ मिलाकर खेलते हैं। इस बार नवाज शरीफ की कोशिश है कि हमारी पूरी टीम को खेलने ही ना दिया जाए। इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट समेत मुताल्लिका इदारों से लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा करते हैं। हरियाणा जेल में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खुसूसी अदालत में साइफर केस की समाअत, 3 गवाहों के बयानात कलम बंद। मजीद समाअत 10 नवंबर तक मुलतवी। वकील गौहर खान ने इस्तदा की कि चेयरमैन PTI नैब केस में सुप्रीम कोर्ट में पेश होना चाहते हैं, इंतजाम किए जाएं। इंजमाम का प्लेयर्स एजेंट कंपनी से ताल्लुक था, जिसका वो एतराफ भी कर चुके, लेकिन PCB को लाइल्म रखा। इंजमाम को बुलाया जाएगा, चार्जशीट किया जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की डायरेक्टर मीडिया आलिया रशीद की गुफ्तगू। कहा PCB ने मामले पर प्रोफेशनली एक्शन लिया। फैक्ट फाइंडिंग बनाते ही इंजमाम मुस्ताफी हो गए। अगर इंजमाम और पाकिस्तान टीम के खिलाड़ियों का एजेंट एक ही है तो ये मफादात का टकराव है। देखा जा रहा है ये कहाँ तक नामुनासिब बात है। इंजमामुल हक ने खुद ऑन एयर ये बात कही है कि उनका इस कंपनी से ताल्लुक है, जिससे खिलाड़ी भी मुंसलिक हैं। ये भी कहा कि इंजमामुल हक की नेक नियति पर कोई शुबा नहीं। हम 10 नवंबर को भी दफातर की और स्कूलों की छुट्टी हम आज नोटिफाई कर देंगे। सैटरडे संडे ऑलरेडी छुट्टी होती है। दफातर ज़्यादातर सैटरडे को बंद हैं, संडे को वैसे बंद होती हैं, मार्केट सैटरडे को बंद होंगी। रेस्टोरेंट्स, सिनेमा घर फ्राइडे सैटरडे संडे तीनों दिन बंद होंगे। स्मॉग ने लाहौर को दुनिया का आलूदा तरीन शहर बना दिया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का 10 नवंबर को लाहौर डिवीजन के तमाम अजला, गुजरांवाला, वजीराबाद, हाफिजाबाद के जिलों में छुट्टी का ऐलान। स्कूल, दफातर, पार्क्स बंद रहेंगे। बेकरियां, मेडिकल स्टोर्स खुलेंगे। बसें, वैगनें चलती रहेंगी। निगरान वज़ीर आला ने कहा भारत में जलाई जाने वाली फसलों की बाकियात का सारा असर पाकिस्तानी पंजाब पर आ रहा है। 10 नवंबर को दफातर और स्कूलों की छुट्टी होगी। हफ्ते और इतवार को वैसे ही छुट्टी होती है। हफ्ते को मार्केटें बंद होंगी। ताजिर जुमे को मुनासिब
समझें तो बाजार बंद कर दें। फैक्ट्रियां बंद नहीं कर रहे। अगर आम मजदूर का चूल्हा 4 दिन के लिए बंद कर देंगे तो मसला होगा। लोगों से अपील है 4 दिन घरों में रहें, मास्क पहनें। फ्रॉड केस में साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी इस्लामाबाद की अदालत में पेश। फवाद चौधरी ने अपने भाई वकील फैसल चौधरी से कहा कि सर पर कपड़ा डालकर अदालत लाया गया, तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करें। फैसल चौधरी की फवाद चौधरी की हथकड़ी खुलवाने और फैमिली से मुलाकात की इजाज़त देने की इस्तदा। फवाद चौधरी के जिस्मानी रिमांड में मजीद 1 दिन की तौसी। पुलिस का रात गए चौधरी परवेज इलाही के घर पर छापा। सीसीटीवी वीडियो सामने आ गई। पुलिस जराये के मुताबिक खवातीन और बच्चों को बाहर निकालकर घर की तलाशी ली गई। कुछ दस्तावेजात दरकार थी जिनके लिए छापा मारा गया। मोनिस इलाही का कहना है कि परसों की नाकाम कार्रवाई के बाद सुबह 4 बजे पंजाब पुलिस ने दोबारा बगैर वारंट के घर पर छापा मारा। आज भी उनके खालू ताहिर सादिक नहीं मिले। घर पर सिर्फ खवातीन थी। पंजाब पुलिस पीटीआई के लोगों को हिरासत करने की बजाय जराइम के खात्मे पर ध्यान दे। साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही एंटी करप्शन के मुकदमे में जेल में है। आपको बुलाया नहीं है, खुद नहीं गया सर? आप जी आपको बुलाया नहीं है, खुद नहीं? मुझे बुलाएंगे तो चला जाऊंगा। मैं पार्टी के मामलात में मैंने इस्तीफा दे दिया था पार्टी के ओहदे से, तो मैं किसी मुशावरत में शामिल नहीं होता। अच्छा, पार्टी में भी कहते हैं कि वापस आ जाए नून लीग में, तो चले जाएंगे वापस? वो हो जाए मैंने वापस आ जाए या ना आने, मैंने सिर्फ बात ये की है कि मैं इस इलेक्शन का कायल नहीं हूँ। शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि सियासत में हैं और रहेंगे, पार्टी मामलात से अलग हैं, ओहदे से मुस्ताफी हो चुके हैं। नवाज शरीफ बुलाएंगे तो मिलने चले जाएंगे। दुआ है शफाफ इलेक्शन हो, अगर ऐसा नहीं हुआ तो 70 जैसे हालात होंगे। मुल्क के मौजूदा हालात में गैर शफाफ इलेक्शंस का किरदार है। एक सवाल पर बोले जरदारी साहब और नवाज शरीफ सियासी लीडर्स हैं, उनमें मुलाकात और बात होनी चाहिए। तफरीक और इंतशार को सियासी बातचीत से ही हल किया जाए। एमक्यूएम में शमूलियत से मुतालिक रऊफ सिद्दीकी की दावत पर कहा कि रऊफ सिद्दीकी ने एमक्यूएम में शमूलियत की नहीं, खाने की दावत दी है। नहीं, लाहौर से नहीं होगा, ये ख्वाहिश तो हो सकती है। ये हर जमात की अपनी ख्वाहिश होती है कि कौन कहाँ से हो, और अल्लाह ताला मेहरबानी करेंगे। हम तो नवाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म देख रहे हैं। सादिक का पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो सरदारी को जवाब, कहा हम नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म देख रहे हैं। बिलावल भुट्टो ने कहा था कि वज़ीर आज़म लाहौर से नहीं होगा, तो ये ख्वाहिश तो हो सकती है। हर जमात की अपनी ख्वाहिश होती है कि कौन कहाँ से हो। एमक्यूएम का वफ्द मिला है और भी लोग मिलना चाह रहे हैं। पाकिस्तान के मफाद के लिए हम इकट्ठे होंगे। इंटरबैंक में $1 ₹1.10 महंगा होकर ₹285.29 पर बंद। इंटरबैंक में गुज़िश्ता रोज $286.39 पर बंद हुआ था। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स 54,000 पॉइंट्स की हद अबूर कर गया। कारोबारी दिन के इख्तिताम पर इंडेक्स 124 पॉइंट्स की कमी के बाद 53,735 पॉइंट्स पर बंद हुआ। पाकिस्तान को $6.5 अरब के बड़े बैरूनी फाइनेंसिंग गैप का सामना। निगरान हुकूमत का सऊदी अरब, यूएई समेत दोस्त ममालिक से फिर रुजू का फैसला। IMF से एक्सटर्नल फाइनेंसिंग प्लान शेयर कर दिया गया। इस्लामी तरक्याती बैंक ADB आलमी बैंक से भी मदद ली जाएगी। करंट अकाउंट खसारे में कमी के जरिए माली गैप कम होने का इम्कान है। IMF का बैरूनी फाइनेंसिंग गैप को कम करने के लिए निजकारी तेज करने का मुतालिबा। आलमी बॉन्ड मार्केट में बॉन्ड जारी करने के ऑप्शन पर भी गौर का मशवरा। IMF का ट्यूबवेल सारिफीन के लिए बजट सब्सिडी खत्म करने और ज़रूरी शोबे के लिए सोलराइजेशन का निज़ाम मुतारिफ कराने का मुतालिबा। IMF से मुज़ाकरात के दौरान ट्यूबवेल सोलराइजेशन स्कीम रवा माली साल शुरू करने पर बातचीत। ज़राए के मुताबिक IMF का कहना है कि स्कीम पर अमल दरामद से आइंदा माली साल के बजट में ट्यूबवेल सारिफीन को बिजली इस्तेमाल की मद में सब्सिडी न दी जाए। गज़ा पर इसराइली फौज की बमबारी जारी। नसर मेडिकल कॉम्प्लेक्स पर हमला। अल-कुद्स कमाल अदवान अस्पताल के नज़दीक फ़ज़ाई हमले। अश-शाती कैंप पर 2 घरों पर बम गिराए।
बच्चों के RMTC अस्पताल को खाली करने की धमकी दे दी। अस्पताल में 70 बच्चे ज़ेर इलाज, 1000 बेघर फ़लस्तीनी पनाह लिए हुए हैं। गजा पर इजरायली बमबारी से शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 10,300 से ज़्यादा हो गई। अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी उमूर एजेंसी का इंतबाह, ईंधन ना मिला तो हमारी खिदमात रुक जाएंगी। लाइव कवरेज के दौरान इजरायली मिसाइल कतरी TV के ब्यूरो चीफ और रिपोर्टर्स के नज़दीक गिरा, सहाफ़ी बच गए। इसराइली वज़ीर आज़म ने गजा पट्टी पर कब्जे के इरादे जाहिर कर दिए। गैर मुल्की TV को इंटरव्यू में कहा कि हमास के साथ जंग के बाद इसराइल गजा पट्टी की गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए सलामती की मजमूई जिम्मेदारी संभालेगा। यरगमालियों की रिहाई तक जंग बंदी नहीं होगी। अमरीकी सदर जो बाइडन का नेतन्याहू को टेलीफोन, गजा में जंग में जुज़वी वक्फे पर बातचीत। नेतन्याहू ने कहा कि गजा में जंग के दौरान 1 घंटे के कलील वक्फे की इजाज़त दी है। हमास का लेबनान से इसराइली शहर हैफा पर 16 रॉकेट से हमला। गजा के शिमाल में इसराइली फौज के 5 टैंक तबाह कर दिए। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का एक और इजलास बेनतीजा खत्म। गजा पर जंग बंदी से मुताल्लिक़ करारदाद मंजूर न हो सकी। UN सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस का कहना है कि गजा बच्चों का कब्रिस्तान बन रहा है। सिर्फ 4 हफ्तों में इतने सहाफ़ी मार दिए गए जितने 3 दहाइयों के किसी तनाज़े में नहीं मरे। अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी कारकुन इतने ज़्यादा किसी और तनाज़े में नहीं मारे गए। सिर्फ रफ़ह क्रॉसिंग का रास्ता गजा में इमदाद पहुँचाने के लिए नाकाफ़ी है। पाकिस्तान की जानिब से गजा के मुतासरीन के लिए इमदादी सामान की दूसरी खेप रवाना कर दी गई। निगरां वज़ीर ख़ारिजा जलील अब्बास जिलानी ने कहा कि इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर 90 टन का इमदादी सामान गजा रवाना किया जा रहा है। फ़लस्तीनी सफ़ीर का खैर मकदम, आलमी बरादरी से गजा में जारी इसराइली जारहियत के खात्मे के लिए किरदार अदा करने का मुतालबा। कराची में कोंगो वायरस से मुतासर क्वेटा से लाए गए 10 डॉक्टरों समेत तिब्बी अमले के 13 अफराद ज़ेर इलाज, 2 की हालत तशवीशनाक। सिविल सेंटिमेंट अस्पताल क्वेटा में कोंगो वायरस से मुतासरा मेडिसिन वार्ड सेल अस्पताल में मरीजों के तीमारदारों की नकल व हरकत महदूद कर दी गई। ट्रॉमा सेंटर में मरीजों की आदत पर पाबंदी आयद। बलूचिस्तान में अब तक कोंगो वायरस के 44 केसेस रिपोर्ट हो चुके। डॉक्टर समेत 18 अफराद इंतकाल कर चुके। सूबे में हेल्थ इमरजेंसी नाफिज। खैबर पख्तूनख्वा के अस्पतालों में मुश्तबा मरीज की फौरी महकमे को रिपोर्ट करने की हिदायत, एडवाइजरी जारी। पंजाब में अभी तक कोंगो वायरस का कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ। निगरान वजीर बरा लाइव स्टॉक पंजाब की चेक पोस्टों पर दूसरे सूबों से आने वाले जानवरों पर लाजमी स्प्रे करने की हिदायत। निगरान हुकूमत के पास मैंडेट नहीं कि ऐसे कवानीन देखिए जो गुज़िश्ता हुकूमत ने पास किए। सेनेटर रज़ा रबानी ने निगरान वज़ीर आज़म की जानिब से काबीना कमेटी की तश्कील को आइन के खिलाफ करार दे दिया। सेनेट में तवज्जो दिलाओ नोटिस पर कहा, निगरान हुकूमत समझती है कि वो सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट को बुलडोज कर देगी। निगरान वज़ीर पार्लिमानी अमूर मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा कि काबीना कमेटी रूल्स ऑफ बिजनेस के तहत बनी है। ये कमेटी कानून साजी के लिए नहीं, रूल बनाने से मुतालिक है। ऑर्डिनेंस लाना हुकूमत का इख्तियार है। इमरजेंसी कानून साजी की इजाज़त है। चाहते हैं जो कानून साजी करें वो आइन और कानून से बाला ना हो। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट को बाज़फ़ा कलर कहार पर जुडिशल कॉम्प्लेक्स की तामीर से रोक दिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा का फौरी मालूमात की फराहमी का हुक्म। जुडिशल कॉम्प्लेक्स की तामीर और मंजूरी का मुकम्मल रिकॉर्ड तलब। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट को खत लिख दिया। खत में कहा गया है कि कलर कहार पर जुडिशल कॉम्प्लेक्स के रिकॉर्ड की फराहमी तक मंसूबे पर मजीद काम रोका जाए। बताया जाए कदीम पार्क की अराजी को जुडिशल कॉम्प्लेक्स में क्यों तब्दील किया जा रहा है। कलर कहार में लाहौर हाई कोर्ट को पहले से ट्रांसफर 80 कैनाल जमीन का क्या बना। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा ने मामले की छानबीन का हुक्म दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर मरकजी ईदगाह पर सेक्रेटेरिएट तामीर पर महकमा औकाफ और सूबाई हुकूमत को नोटिस जारी कर दिया। दरख्वास्त गुजार के वकील ने अदालत को बताया कि 15वीं सदी की मस्जिद और ईदगाह है जिस पर सूबाई हुकूमत सेक्रेटेरिएट तामीर करना चाहती है।
जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि मस्जिद नहीं ईदगाह की ज़मीन है। ईदगाह की ज़मीन तो ओपन होती है, ज़मीन की मिल्कियत किसकी है? जो दस्तावेज आप दिखा रहे हैं उसके मुताबिक ये वक्फ की ज़मीन है। समात गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। वज़ारत ख़ज़ाना ने साबिक़ चीफ जस्टिस अनवर ज़हीर जमाली को 2000 यूनिट बिजली माहाना के पैसे देने से माज़रत कर ली। साबिक़ चीफ जस्टिस के ख़त में जवाब में कहा, क़वायद बिजली के अखराजात उठाने की इजाज़त देते हैं, रकम की अदायगी नहीं। जस्टिस अनवर ज़हीर जमाली ने 3 अक्टूबर को अपने ख़त में कहा था कि 3 साल तक के 2000 यूनिट्स माहाना उनके बिजली के बिल की नेट मॉनिटरिंग में एडजस्ट किए जाएं, क्योंकि उन्होंने अपने घर पर सोलर सिस्टम लगवा लिया था, जिसकी वजह से वो जजेस को हासिल सहूलत से फ़ायदा नहीं उठा पाए। सिंध हाई कोर्ट का शहरी के मुबैना अगवा के केस में गुलजार हिजरी थाने के पुलिस एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। अदालत की SHO गुलजार हिजरी की सरजनिश, कहा लोगों को घर में घुसकर उन्हें अगवा करते हो। पंजाब में सरकारी गंदम की रिलीज में ताखीर से आटे की कीमत में इजाफे का सिलसिला जारी। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में बिजली के बिलों में इजाफे और टैक्सों के खिलाफ हड़ताल। बेशतर तालीमी इदारे, होटल, तमाम कारोबारी मराकज़ बंद। बिजली के बिलों में इजाफा वापस लेने का मुतालबा। सीखो सिखाओ पाकिस्तान बच्चों की तख्लीकी सलाहियतें उजागर करने के लिए कराची आर्ट्स काउंसिल में 2 रोज़ा पाकिस्तान लर्निंग फेस्टिवल। तलबा की बड़ी तादाद में शिरकत। फेस्टिवल में बच्चों की 15 नई किताबें मुतारिफ कराई जाएंगी। फ़लस्तीनी मुसन्निफ की तसनीफ गज़ा की कहानी भी सुनाई जाएगी। चकलाला गैरिजन में शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद हसन हैदर की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में निगरान वज़ीर आज़म अनवर उल हक काकड़, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, निगरान वज़ीर दिफा, आला सिविल व अस्करी अफसरान, फौजियों, रिश्तेदारों और शहरियों की शिरकत। शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल हसन हैदर को इस्लामाबाद में पूरे फौजी एजाज़ के साथ सिपुर्द खाक कर दिया गया। लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद हसन हैदर खैबर के इलाके तिराह में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन में शहीद हो गए थे। एशिया में पाकिस्तान गैर कानूनी तिजारत से सबसे ज़्यादा मुतासिर। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के मुताबिक गैर कानूनी तिजारत से मईशत को सालाना 8000 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है। गैर कानूनी तिजारत की फंडिंग और मामले जराइम पेशा अनासर करते हैं। गैर कानूनी तिजारत अंडर इनवॉइसिंग, हुंडी हवाला, वर्कर्स तरसीलात, रुपए की कदर पर असरअंदाज होती है। PBC ने कहा कि बुनियादी रिफॉर्म से सिस्टम में बदलाव लाने के लिए सियासी आज़म और गैर दस्तावेजी मईशत पर सियासी इत्तेफाक चाहिए। PBC ने तजवीज़ दी कि अंडर इनवॉइसिंग और स्मगलिंग की फंडिंग के ज़रिए मुबादला का बहाव कम करें, नकदी का इस्तेमाल करके ट्रांजैक्शंस में शफाफियत लाएं, गैर कानूनी अशिया की फ़रोख्त के तमाम मराकज़ नेट में लाएं, अफगान ट्रांजिट तिजारत का गलत इस्तेमाल रोकें, मुकदमात मौसर तरीके से चलाएं और सज़ा दें। गज़ा में इसराइली मज़ालिम के खिलाफ पूरी दुनिया से आवाज़ें बुलंद होने लगी। गज़ा में जंगबंदी के लिए न्यूयॉर्क सिटी में सैकड़ों अमरीकी यहूदियों ने एहतजाजन मुजस्समा आज़ादी पर कब्जा कर लिया। गज़ा में शहरियों की नस्ल कुशी बंद करने का मुतालबा, फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी बंद करने का भी मुतालबा। इसराइल के लिए बहरी जहाज़ पर हथियार भिजवाए जाने की इत्तला। अमरीकी शहर सियाटल में इंसानी हुकूक कारकुनों ने बंदरगाह का रास्ता बंद कर दिया। ईरानी नोबेल अमन इनाम याफ्ता खातून नरगिस मोहम्मदी ने जेल में तिब्बी सहूलियात तक रसाई न मिलने पर एहतजाजन भूख हड़ताल शुरू कर दी। नरगिस मोहम्मदी ईरान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने समेत दीगर इल्जामात में तकरीबन 12 साल कैद की मुतादिद सजाएं काट रही हैं। उन्हें अस्पताल न भेजने पर जेल में कैद खवातीन ने एहतजाज भी किया। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की इंतखाबी मुहिम के दौरान बरहना साधु के सामने माथा टेकने की तस्वीर सोशल मीडिया पर मौजूए बहस बन गई। भारतीय वज़ीर आज़म ने रियासत छत्तीसगढ़ के मंदिर में पूजा के दौरान बरहना साधु से मुलाकात की। तस्वीर में नजर आने वाले साधु असल में जैन मत मजहब के आचार्य विद्या सागर महाराज हैं। मोदी रियासती इंतखाबात के सिलसिले में रियासत छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। छत्तीसगढ़ उन 5 रियासतों में शामिल है जहाँ रवां साल के आखिर तक इंतखाबात होने हैं।